आज का लेक्चर बहुत 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 ही इंफॉर्मेटिव है उन 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए जो बीसीए करना चाहते हैं, वो भी एमडीयू यूनिवर्सिटी के कैंपस से। तो एमडीयू ने अपना इंडिपेंडेंट एंट्रेंस टेस्ट बना रखा है। तो अगर आप एमडीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस एंट्रेंस टेस्ट को पास करके आप एमडीयू कैंपस से बीसीए कर सकते हैं। अब ये पेपर जब भी होगा और अगर आप एमडीयू से बीसीए करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एमडीयू के इस एंट्रेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये आइडिया अगर आपको बेस्ट तरीके से पता लगाना है तो एक बार एमडीयू के प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को गो थ्रू करके अगर आप जाते हैं तो आपके इस एंट्रेंस पेपर में बेस्ट मार्क्स आना निश्चित होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सोल्व कराने जा रही हूँ एमडीयू 2023 के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। और इतने इजी और लर्निंग पैटर्न के ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे कि आपको तुरंत लर्न भी हो जाएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़े, क्योंकि बीसीए से कंसर्न सारी इन्फॉर्मेशन और बीसीए का सिलेबस इसी चैनल पर आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस हम इसी एक वीडियो में सॉल्व करेंगे। और हर एक सब्जेक्ट, जैसे कि इसके अंदर इस एंट्रेंस के अंदर जो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर्स, सभी को हम जो है इसी एक वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी जो है बड़ी हो सकती है, पर एक बार रिकमेंडेड है पेपर में जाने से पहले ये वीडियो आप जरूर से देख करके जाएंगे। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ पेपर। तो आपको पेपर इस तरीके से आएगा और आपको जो है पेपर में ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है। ब्लू या ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं। एंड देन क्वेश्चंस जिस टाइप के पूछे जाते हैं वो है ये। तो आपका जो पेपर रहता है उसके अंदर आपका जो जीके पूछी जाती है, ठीक है। जीके के 10 क्वेश्चंस रहते हैं। लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है और मैथ्स पूछा जाता है। मैथ्स के तो 30 क्वेश्चंस रहते हैं, बाकी आपके 10 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपके कंप्यूटर्स भी जो है पूछा जाता है इसके अंदर। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके जो है पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। 100 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं और बिल्कुल आप जो है ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखते चलेंगे, क्योंकि पैटर्न यही रहेगा और क्वेश्चन इसी टाइप के आपके जो है नेक्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे आपसे। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज recently which country successfully test fired the supersonic cruise missile BrahMos। तो कौन सी कंट्री ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर की है ये वाली मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? तो ये की है इंडिया ने। तो कैसे याद कर सकते हैं? जैसे इंडिया में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको ज्यादा जो है माना जाता है, तो ब्रह्मोस ये हमारे इंडिया का ही है। नेक्स्ट इज विच गैस इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है? दैट इज फ्रियोन। फ्रीज के अंदर फ्रियोन गैस यूज होती है, ठीक है। साथ साथ मैं इसको याद कराती चल रही हूँ आपको, ठीक है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा सब कुछ। तो देखते चले। विच वन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में लार्जेस्ट ओशन कौन सा है हमारा? पैसिफिक। पैसी जैसे कि पैसा जो कि सबसे बड़ा माना जाता है ना, तो इसी तरीके से लार्जेस्ट ओशन दैट इज पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। पेंसिलिन किसने डिस्कवर की है? दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। तो फ्लेमिंग, लाइक पेंसिल भी इस टाइप से होती है ना, लाइक दिस वन, ठीक है। और फ्लेमिंग, फ्लेम भी इस तरीके से होती है, तो इससे याद हो जाएगा दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट इज विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट को रेड प्लैनेट बोला जाता है? दैट वन इज मार्स। मार्स को बोला जाता है। तो RED छोटा सा अक्षर है ये रेड और छोटा वाला ही मार्स। तो ये याद करने के तरीके हैं, किसी भी तरीका को हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको इजीएस्ट तरीका करके दे रही हूँ ताकि आपको आगे के लिए ये क्वेश्चंस याद हो जाए। नेक्स्ट इज हु इज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इनका डिस्कवरर कौन रहा है? दैट इज JJ थॉमसन। रोन्स RON SON, ठीक है, इससे मैच करता हुआ है ये, तो JJ थॉमसन। नेक्स्ट इज हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूके का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? यूके।
दैट इज यहाँ पे भी है यूके, तो दिस वन इज ऋषि सुनाक, यूके का है ऋषि सुनाक, ये जो है प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड किंगडम का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी देखते चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चंस हमने लेने हैं, जो कि वीडियो को लंबा कर सकते हैं, देखते चलेंगे। अपार्ट फ्रॉम द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, रविंद्रनाथ टैगोर रोट द नेशनल एंथम ऑफ विच वन अदर कंट्री? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा जो नेशनल एंथम लिखा था, उसके साथ साथ किस दूसरे कंट्री का भी उसने नेशनल एंथम ये लिखा है? दैट वन इज बांग्लादेश। बांग्लादेश, इंडिया है ना, इंडिया का भी लिखा है उसने, और इंडिया का जो बांग्ला है यानी बांग्लादेश, उसके लिए भी उसने ये लिखा है। तो इससे ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट इज When did Nagaland become a former state of India? नागालैंड कब फॉर्मर स्टेट बना हमारे इंडिया का? दैट वन इज 1963। नागालैंड नाग ऐसे होता है ना, तो ये दिस वन इज 1963, इससे याद हो जाएगा आपको। तो दिस वन इज 1963, इसका उल्टा। When was the national वायुश्री योजना लॉन्च्ड? तो ये वायुश्री योजना कब लॉन्च हुई थी? दैट इज 1 अप्रैल 2017 को, अप्रैल में ये जो है, अप्रैल स्टार्ट होते ही 17 के ये योजना जो है लॉन्च की गई थी, दैट इज वायुश्री योजना। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, इफ ए इंप्लाइज बी, अगर ए बी को इंप्लाइज कर रहा है और बी सी को इंप्लाइज कर रहा है, तो इट मीन्स ए सी को इंप्लाइज कर रहा है। ठीक है, इनको मिक्स कर देंगे, दैट वन इज ए सी को इंप्लाइज कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस 2 4 6 8? तो दिस वन इज 10। यहाँ पे दो का स्किप, 1 का स्किप हो रहा है। ठीक है, 1 स्किप, जैसे 2 में 3 स्किप 4 लिख दिया, तो दिस वन द आंसर। नेक्स्ट इज विच चूज ए वर्ड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जो दूसरों से डिफरेंट है वो वर्ड बताइए आप। तो ये लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे। तो अभी जीके के क्वेश्चन थे ऊपर 10 क्वेश्चंस, अभी लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो गया। तो वो वर्ड बताइए जो दूसरों से डिफरेंट है। तो चिकन, फ्रॉग, स्नेक, ये सब जो है, फ्रॉग, स्नेक, स्वैन, ये ना उड़ नहीं सकते। चिकन उड़ सकता है, मुर्गी का बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट इज 14, FBG, GBF। ठीक है, ये पैटर्न आपको बताना है कि इसमें अब क्या आएगा आगे। तो FBFGHIJ, उसके बाद आएगा J वाला, तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है। उसके बाद B रिपीटेटिवली है सभी के अंदर, तो इसमें B भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे K आएगा या I आएगा, दैट इज FG। ठीक है, पहले F आ रहा है इधर, यहाँ G, H यहाँ पे, I यहाँ पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद J यहाँ होगा एंड देन K यहाँ होगा, यानी ये K वाला मैच करेगा, दिस विल बी JBK। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, विच अल्टरनेटिव विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? कौन सा यहाँ पर आएगा? कप लिप्स, जैसे हम कप में कुछ है उसको हम लिप्स से पीते हैं, तो बर्ड किस चीज को यूज करता है? कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, दैट इज द बीक को यूज करता है। नेक्स्ट इज लुक एट द सीरीज 8 6 9 23 8 87, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट? तो आंसर इज दिस वन। ये सीरीज है, सीरीज को आप बना करके देखेंगे खुद। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस बताइए, मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो आंसर इज दिस वन। कैसे? सी, पहले कोई क्राइम अगर होता है तो पुलिस आती है एंड देन जज के पास उसे ले जाया जाता है, वो अपना जजमेंट सुनाता है और उसमें कुछ ना कुछ पनिशमेंट जो है उसको मिलती है। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड ए फाइन ऑन पीपल हु लिटर इन पब्लिक प्लेसेस। जो पब्लिक प्लेसेस पे कूड़ा फैलाते हैं ना, तो उनको गवर्नमेंट जो है फाइन उनके ऊपर इम्पोज करती है। ठीक है, फाइन लगता है जो भी कूड़ा फैलाता है। तो द क्लीनलीनेस ऑफ पब्लिक प्लेसेज हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिसेंट पास्ट। और इसी वजह से कुछ
कुछ पास्ट से, रिसेंट पास्ट से जो है हमारे पब्लिक प्लेस की क्लीनलीनेस यानी सफाई जो है ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, बढ़ गई है, सफाई ज़्यादा हो गई है अब। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये इम्पोज कर दिया है। तो अब आंसर क्या जाएगा इसका? दैट इज स्टेटमेंट 1 इज द कोज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट। मतलब ये कारण हुआ है जिसकी वजह से हमारी सफाई जो है अब हमें दिखने लगी है। ठीक है, तो दिस इज द इफेक्ट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज चूज द ओड नंबर फ्रॉम द गिवन लिस्ट। तो इनमें से ओड नंबर बताइए आप। तो ओड यहाँ पे दिख रहा है हमें, सारे ही ओड नंबर हैं, बट ये जो नंबर्स हैं ये वाले, ये प्राइम नंबर्स हैं, एंड दिस वन इज द ओड नंबर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज the importance of meditation is being realized by all sections of society. Importance meditation की सभी फील कर रहे हैं। There is an increasing awareness about mental and physical health in society, particularly among middle aged group of people. तो हर कोई जो है mental and physical health के लिए aware हो रखा है अभी, मिडल एज के पीपल ज़्यादा अवेयर हैं, और जो है इसी वजह से मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है। तो इसका क्या आंसर जाएगा? स्टेटमेंट 2 इज द कॉमन इफेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स कॉज। ठीक है, तो ये कॉज है, मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ हर किसी को चाहिए, इसीलिए इंपॉर्टेंस बढ़ रही है मेडिटेशन की। तो ये कॉज है और इसी वजह से मेडिटेशन बढ़ रहा है, तो ये है इफेक्ट। आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो और ये वाला जो लेक्चर है ये आपको इस तरीके का सॉल्यूशन किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाला है। आप जरूर से वन बीट एक्स्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जुड़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि आगे भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन हर एक कोई बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। साथ साथ आपका पूरा सिलेबस भी कवर अप होने वाला है इसी चैनल पर। देख लेते हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी रहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। ये है फिजिक्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अब। व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू ए गैस? सॉलिड कैसे जो है गैस में चेंज हो जाता है विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट? लिक्विड स्टेट में जो है कन्वर्ट होने के बजाय लिक्विड स्टेट पे वो नहीं जा रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट जो है गैस के ऊपर आ रहा है। कौन सा प्रोसेस होता है ये वाला? दिस वन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, इस तरीके से जो है कन्वर्जन होती है सब्लिमेशन से। विच इज द मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग गैस इन द अर्थ एटमोस्फियर? हमारे जो अर्थ के एटमोस्फियर है उसमें कौन सी गैस सबसे ज्यादा अवेलेबल है अबंडेंट में? दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे गैस जो है सबसे ज्यादा अवेलेबल है पृथ्वी पर, एनवायरमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है जिसको आप रिन्यू कर सकते हैं? दैट इज सोलर पावर। सोलर पावर जो है ना, सूर्य वाली पावर, इसको जो है रिन्यू किया जा सकता है। What is the process by which plant converts sunlight into the chemical energy? सनलाइट को जो है कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो लिया जाता है, जैसे कि लाइक सनलाइट को चेंज कर दिया जाता है जिसमें केमिकल एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज द ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा कौन सा होता है? स्किन। स्किन हमारे पूरी बॉडी को होता है। व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सबसे बड़ा वाला प्लैनेट, जैसे कि जुपिटर। जुपिटर की आप स्कूटी भी यूज करते होंगे, तो ये सबसे बड़े की वजह से अभी लेटेस्ट में बनाई गई थी, सबसे बड़ा इसको मतलब मान करके। तो इसी तरीके से हम जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है। याद रखने के लिए हम ये जो है ऐसे सोच सकते हैं। व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ ए हैवी बॉडी विद व्हेन इट अंडरगोज एन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन विद ए वेरी लाइट बॉडी एट रेस्ट? ठीक है, तो ये जो हैवी बॉडी की वेलोसिटी है और कब उसके साथ क्या होता है, अगर वो लाइट बॉडी के साथ जो है कोलिजन में आती है तो क्या होता है? इट कीप्स ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। ये आंसर है, वो ना सेम वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करती रहती है हैवी बॉडी एंड लाइट बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज टू डिफाइन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये ना पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल यूज किया गया था। ठीक है, पहला जो ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल जो है यूज किया गया था, दैट इज दिस वन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारी दुनिया में हर चीज एनर्जी है, तो एनर्जी वाला जो कंजर्वेशन है वो जो है प्रिंसिपल ही यूज हुआ था इसमें, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ऐसे ही आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट इज, याद करने का प्रोसेस भी आपको साथ साथ थोड़ा सा समझाने की कोशिश की जा रही है, याद रखेंगे आप इस तरीके से। और क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट होंगे या फिर इसी टाइप के ही आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इट इज पॉसिबल इन फ्लूइड्स ओनली। जो कन्वेक्शन है फ्लूइड्स के अंदर होता है, ठीक है, फ्लूइड्स में, ऐसे फ्लूइड्स में कन्वेक्शन होता है। नेक्स्ट इज, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू नंबर इज 6 एंड देयर लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल इज 72। तो व्हाट आर द टू नंबर्स, इनमें से दो नंबर्स में से आप बताएंगे। तो ये वाला जो नंबर है 24 एंड 36, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6 और लीस्ट कॉमन, अगर इसका एलसीएम हम निकालते हैं 24 और 36 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो आंसर आता है 72। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा नंबर है, दिस वन, ये नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 45। व्हाट आर द नंबर्स, ऑड नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम है 44। तो ये 3, दिस वन इज, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे, ऑड नंबर है कॉन्जिक्यूटिवली, तो ये आंसर है दिस वन, 44 इसका आंसर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9 एंड 15। जो सभी से डिविजिबल हो जाता है। तो ये वाला जो नंबर है ना, ये 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, 9 से भी एंड 15 से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सम ऑफ द एजेज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 50 ईयर्स। ठीक है, फादर और उसका सन है, उसका जो सम है उसके एज का, दैट इज 50 ईयर्स। 5 ईयर्स अगो x माइनस 5 ईयर्स अगो x माइनस 5, और द फादर्स एज वॉज 4 times द एज ऑफ द सन, और ये जो था y माइनस 5, 5 years ago the father's age was 4 times the age of the son, like this, ये इसका 4 times था, 4 times। ठीक है, what are their current ages, तो आप इनकी करंट एजेज निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसमें से कोई भी आंसर आपका ठीक नहीं है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके आंसर गलत यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो इसमें कोई भी आंसर ठीक नहीं है, तो आप इसका खुद निकाल लेंगे आंसर। नेक्स्ट इज, A can complete a task in 6 days while B can complete it in 8 days। ठीक है, A है जो कि अपना टास्क को जो है कंप्लीट कर रहा है 6 डेज में, B 8 डेज में, एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बोथ A एंड B। दोनों ही अगर काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा उनको, तो ये आपको देखना है। दिस इज, इसका आंसर कितना जाएगा, दैट इज 30, दिस 3 days अप्रोक्सीमेटली, ये जो है 3 days को यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, 3x + 4 - 2x। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो x का आंसर आएगा दैट इज 3। ठीक है, सॉल्व करके देख लेंगे आप इसको, 3x + 12, दिस इज 12 - 4x + 2 इक्वल टू 5x - 10 + 6। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे ना, तो x जो है आएगा दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अर्निंग ऑफ रोहन आर ₹12,000 पर मंथ एंड अनिश का जो पर ईयर बता रखा है यहाँ पे, तो इसका
इसका पर मंथ बता रखा है। इफ द मंथली एक्सपेंसेज ऑफ एवरी पर्सन आर अराउंड इतना, अगर दोनों के मंथली एक्सपेंसेज इतने होते हैं तो उनकी सेविंग का रेशियो बताएं। तो ये जो है 12,000, तो इसकी मंथली इनकम है, और इसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो जो है इसकी मंथली इनकम आ जाती है, दैट इज 15,960, ये वाली आती है इसकी मंथली ईयर। और दोनों ही जो है अगर इतना मंथली एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है, उनका अगर खर्चा इतना है तो उनकी सेविंग्स बताओ। तो इसमें से 12,000 में से -9960 करेंगे और इसमें से भी -9960 करेंगे, तो कितना आता है, डेट इज 2040 इज टू 6,000। ठीक है, अगर इसका माइनस किया, इसका माइनस किया, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है डेट इज 17:50। 2040 को अगर आप 6,000 से डिवाइड करेंगे तो 17/50 आता है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज टू नंबर्स आर in the ratio 2:3. If the sum of two numbers is 60, what are the numbers? तो दो नंबर्स हैं जो कि रेशियो में हैं 2:3। तो अब आप जो है बताएंगे इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60, व्हाट आर द नंबर्स। तो अगर आप इसको करेंगे 2x + 3x, इनका सम अगर 60 है तो यहाँ पे x क्या आ गया, दैट इज 12। ठीक है, और 12 2 × 24, 12 × 2, इस 12 को क्योंकि 2x और 3x लिया है ना हमने, तो 12 × 3, डेट इज 24:36। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि ये हमने 2x/3x लिया था और x की वैल्यू आ गई थी दिस। नेक्स्ट इज अ बॉक्स कंटेन्स 30 रेड बॉल्स, 40 ब्लू बॉल्स एंड 50 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, तो 30 + 40 + 50 टोटल है उसके अंदर, बॉक्स के अंदर 120 बॉल्स। ठीक है, अब if one ball is randomly selected and what is the probability of selecting a red ball, red ball को select करने की probability क्या है, that is 30। 30 रेड बॉल्स हैं तो 30/120, रेड बॉल्स को निकालने की probability रहेगी 30/120, दिस इज 1/4, 1/4 रहेगी, और 1/4 यहाँ पे आंसर नहीं है, तो इसके आंसर्स जो है रॉन्ग है, ये चारों ही आंसर जो है रॉन्ग है, एंड द राइट आंसर इज wrong है, right answer is 1/4. Next is a person crosses a 600-meter long street in 5 minutes. What is his speed in km/h? ठीक है, 5 मिनट में उसकी स्पीड रहती है 600 मीटर, तो 60 मिनट में जो है उसकी कितनी स्पीड रहेगी, डेट इज, वो निकालेंगे आप 6 मिनट 7,200 मीटर, इतनी स्पीड रहेगी, और इसको अगर हम किलोमीटर में निकालेंगे, इसको चेंज करेंगे तो दैट इज 7.2 किलोमीटर। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज अ ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन ए कार। ठीक है, बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम। ठीक है, ए और ए से स्टार्ट होते हैं, बी तक जाते हैं, 75 किलोमीटर का डिस्टेंस इनका है। ए ऑन द वे, हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट्स व्हाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन। तो ट्रेन जो है ना वो 12.5 मिनट्स का ब्रेक लेती है स्टेशन पर रुकने के लिए। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ द कार इज, कार की स्पीड क्या रहेगी, तो दिस विल बी 120 km/h। ठीक है, आप जो है इसको निकाल करके देख लेंगे, दैट इज 120 km/h। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर आपको इनको अच्छे से समझना है, अभी अगर क्वेश्चन बड़ा है तो वो मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, अगर आपको इनको अच्छे से करना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख देना, और मैथ के क्वेश्चंस को एक एक को बहुत अच्छे से अगली वीडियो में हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज
द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन इज 7:8। अब जो इनका जो रेशियो है दैट इज 7:8 का है। इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स, ठीक है, तो 400 किलोमीटर जो है ये सेकेंड ट्रेन 4 आवर्स में जाती है, यानी 1 आवर में ये कितना जाती है 100 किलोमीटर। देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 7:8 का रेशियो हमने रखना है, ठीक है, तो 7:8 और 100 किलोमीटर रहती है ये 1 आवर के अंदर, ठीक है। तो अब जो है इसकी स्पीड कैसे देखेंगे हम, अगर जो है x 100 किलोमीटर हम लेके चलें तो 7x इक्वल टू 100 इंटू जो है 100 किलोमीटर पर आवर है, और 7:8 वाला रेशियो हमने देखना है, तो 7:8 70 किलोमीटर पर आवर, ये वाला जो है इसका आंसर जाएगा 43, नहीं दिस वन इज 87.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये वाला इसका आंसर जाएगा, क्योंकि 70 में जो है 17.5, दिस इज 87.5, और ये 70 में हमने कैसे ऐड किया 17.5 को कैसे ऐड किया, क्योंकि 80 किलोमीटर का 1/4 दैट इज 20, और 80 प्लस 20 दैट इज 100 किलोमीटर का जो 1/4 है 80, ये हमने यूज कर रखा है। तो मतलब 7:8 वाला आपको रेशियो देखते हुए सोल्व करना, आंसर ये जो है ये आएगा। देख लेते हैं आगे। अरुण परचेज्ड 30 किलोग्राम ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 1.50 पर किलो। 30 केजी जो है उसने व्हीट खरीदा, रेट था 11.50 का। फिर उसने 20 केजी खरीदा और इसका रेट था 14.25 का, ठीक है। तो अब इन दोनों को जो है ही मिक्स्ड द टू, उसने दोनों को मिक्स कर दिया एंड सोल्ड द मिक्सचर, और फिर मिक्सचर को बेचा, ठीक है। तो ये आया 345 और ये आया 285, कितना हो गया टोटल 630, और कितने किलो 50 केजी, 50 केजी जो है 630 का हुआ, ठीक है। अब जो है दोनों को मिक्स किया और उसने जो है इस मिक्सचर को 30% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 630 का 30% कितना हुआ, डेट इज 189, तो 630 को इतने प्रॉफिट में 30% प्रॉफिट में ऐड करके उसने बेच दिया, दैट इज 819 हो गया, इतने में बेच दिया, ठीक है। और कितने को बेचा 50 केजी को, तो 1 केजी का क्या रेट आया, 50 केजी का है ना ये, 50 केजी का 819, तो 1 केजी का कितना आएगा 819 बाय 50, ठीक है। तो कितना आया दैट इज 16.38, ये आंसर जाएगा अप्रोक्स 16.38 आया एक्चुअल, तो ये दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, a tradesman allow a discount of 15% on the written price, how much above the cost price should he mark his goods to make a profit of 19%। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है ना मैथ के क्वेश्चंस को विद ओनली आंसर्स देखते हुए चलते हैं, क्योंकि मैथ के 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं, मैथ के 30 क्वेश्चंस हैं। अगर हम सारे क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन को हम फटाफट लेते हैं, और अगर मैथ के क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब्ड वे में सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दें, ताकि एक नई वीडियो में आपको ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके समझाए जा सकें, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। सैलरी ऑफ कुमार वाज इंक्रीज फ्रॉम 2500 टू 2800, ठीक है, एंड द परसेंटेज ऑफ हिज राइज इन सैलरी इज 300 का राइज हुआ है उसका, तो ये कितना परसेंटेज है, दिस वन इज 12%, ठीक है। क्योंकि देखो
300 का इंक्रीज हुआ है। अगर 2500 का 10% करें तो 250 का इंक्रीज हो गया, ठीक है, और उसमें 2% और इंक्रीज करें दैट इज 50 का इंक्रीज हो गया। 300 का इंक्रीज जो है 12% वाला इंक्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ 1/20 इज 1/20 इंटू 100। ये परसेंटेज के लिए हम यूज करते हैं ना, तो 20 बाय दिस वन इज 5%, ठीक है। 100% के लिए परसेंटेज निकालने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 48th क्वेश्चन, व्हाइट कलर इज फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी कलर्स आर मिक्सड इन व्हाट प्रोपोर्शन? आंसर इज दिस वन, दिस इज for white color formation. This will be used. A number has two digits, the digit in its unit place x and digit in 10 place is y। 10th place पे ये वाला 10th place है और यहाँ पे y है, ये 10th place के लिए, ठीक है। तो and the value of the number is x plus 10y, this is the answer, ठीक है। ये 10th place, ये unit place। Next is 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? तो रवि की present age क्या है? तो suppose हम मानते हैं अगर उसकी present age 5 है, ठीक है, तो 5 का 15 years from this one, तो इसके बाद 15 ईयर के बाद उसकी क्या एज होगी? दैट इज 20 होगी, ठीक है। और वो क्या है? 4 टाइम्स 20 क्या है? उसके प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स, यानी 5 इंटू 4 कर देना अगर हम, तो भी 20 आता है, तो ये दोनों बराबर आते हैं, तो इसका आंसर है दिस वन 5। नेक्स्ट इज 2 स्क्वायर्स हैव साइड्स x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 656 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, तो आंसर इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है। दो स्क्वायर्स हैं, दो साइड्स हैं x सेंटीमीटर और x प्लस 4 सेंटीमीटर, दिस one is suppose x, this is x plus 4, the sum of their areas is this one, find the sides of the square, so this is the answer। Next is if a is to b equal to 3 is to 4, b and c is to c equal to 5 is to 6, then what is a is to 6? That will be answer is 5 is to 8। Next is the sum of the two numbers is 40 and the difference is 4, ठीक है। अगर सम करें तो 40 आए और डिफरेंस करें तो 4 आए, आंसर इज दिस वन 11। अगर हम सम करें तो टू नंबर्स इज 40 एंड द डिफरेंस इज 4, फाइंड द रेशियो। 11 प्लस 9 दैट इज 20, 11 प्लस 9 20 और 20 का जो है स्क्वायर करें दैट इज 20 एंड द डिफरेंस इज 4, the sum of two and the difference is 4, find the ratio। 1 minus 9 that is 2, 11 में से 9 किया तो 2 आया और 2 का स्क्वायर, तो आप इसको देख लेंगे, ये क्वेश्चन 53 का आंसर इन्होंने दिखाया हुआ है 11:9, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप खुद देखेंगे। नेक्स्ट इज 54, if 1500 liters of water are pumped out in 3 hours, how much time is required to pump out 15,000 liters of water? Answer is 30 hours। If a work is completed in 20 days by 16 men, how long will 32 men take to do the same piece of work? That is 6 days, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर अच्छे से सीखना है ये, तो बिल्कुल अच्छे से आपको सिखाए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो आप बता दें जरूर से। A train 150 meter long passes a telegraphic post in 12 seconds. In what time will it pass if it is 250 meter long? The answer will be 32 seconds। Next is if 4 men or 7 boys can do a work in 29 days, or what time will 12 men and 8 boys take to do the same work? तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसका आंसर है दिस वन 7 days। आप जरूर से निकाल के देख लें इनको सबको, इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे।
Next is A, B, C are employed to do a piece of work, rupees this one, and A, B and together are supposed to do this of the work, and B and C together this of the work. What should A be paid? Answer is 345. Next is 59. At an election, a candidate scares 40% of the votes but is defeated by other candidate by a majority of 298 votes. Find the total number of votes recorded. Answer is this one. Next is when 75% of a number is added to this one, the result is the number again. अगर आप जो है 75% करेंगे ऐड 75 से 75 में ऐड करेंगे इस 75% किसी भी नंबर का, तो रिजल्ट जो है वही नंबर आता है। तो रिजल्ट आंसर है इसका दिस वन। ठीक है, करके देख लेना। विच ऑफ दिस पार्ट्स वुड इंटरप्रेट ए प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन टू इनिशिएट द कंट्रोल ऑपरेशंस। अब आते हैं बच्चों कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम इनको समझते चलेंगे क्वेश्चंस को। 61 का क्वेश्चन आंसर है दैट इज कंट्रोल यूनिट। यह ना कंट्रोल करता है सारे के सारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल यूनिट का। ठीक है, अब हम इनको अच्छे से समझते हुए चलेंगे एंड जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि अब कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है। मैथ में थोड़ा टाइम लग रहा था तो इसलिए हमने जो है उसको जो है कुछ एक क्वेश्चंस को जल्दी से वैसे सीख लिया है। अब यहाँ समझते हुए चलेंगे। विच ऑफ दीज आउटपुट डिवाइसेज आर यूज्ड फॉर ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी कंप्यूटर इनटू ए पिक्टोरियल फॉर्म ऑन द पेपर्स। आंसर इज प्लॉटर। तो आउटपुट डिवाइसेज प्लॉटर ये क्या करता है, पिक्टोरियल फॉर्म में हमें जो है पेपर पर कन्वर्जन करके देखता है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल फॉर्म में ये जो है पेज पर पेपर पर शो कराता है। वन पैकेट और एनी डेटा लिंक इज कॉल्ड दैट इज फ्रेम। फ्रेम डेटा लिंक के ऊपर जो भी हम पैकेट्स भेजते हैं, इस लिंक के ऊपर जो भी हम पैकेट्स बोलते हैं इनको बोलते हैं फ्रेम। कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन। जो हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है जॉन वॉन न्यूमन ने हमें बताया है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा मैन है जिन्होंने ये आर्किटेक्चर हमें सिखाया। What access method do we use to obtain any record out of a cassette tape? तो आंसर इज सिक्वेंशियल। कौन सा एक्सेस मेथड? जैसे सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड होता है, रैंडम एक्सेस मेथड, डायरेक्ट एक्सेस मेथड। तो कौन सा एक्सेस मेथड ऐसा है जो किसी भी रिकॉर्ड को कैसेट टेप पर दे सकता है? जैसे कि कैसेट टेप पर सीक्वेंस में दिया जाता है ना, जैसे टेप के ऊपर सीक्वेंस में गाने रखे जाते हैं, तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड से ही हम जो है सीक्वेंस में जो है गाने डाल सकते हैं या कोई भी चीज कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं सीक्वेंस फॉर्म में। नेक्स्ट इज द कंप्यूटर assisted method that helps in the recording and analysis of a hypothetical or an existing system is known as that is data flow। तो वो कंप्यूटर असिस्टेंट मेथड जो हमें हेल्प देता है रिकॉर्ड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, किसका? हाइपोथेटिकल और एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना उसको एनालाइज करने का जो हमें राइट देता है दैट इज वो कंप्यूटर असिस्टेड मेथड को हम क्या बोलते हैं? डेटा फ्लो। इंटरनल मेमोरी इन सीपीयू इज नथिंग बट, जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? उनको वो होती है इन द रजिस्टर के फॉर्म, रजिस्टर की फॉर्म में होती है इंटरनल मेमोरी हमारे कंप्यूटर की। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड, रोम के अंदर जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उनको बोलते हैं फर्मवेयर। जो उसके अंदर स्टोर होते हैं प्रोग्राम जिनको मैन्युफैक्चरर ही जो है बनाता है और जिनको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होते हैं और इनको प्रोग्राम रोम के अंदर ये स्टोर रहते हैं। A computer cannot boot if it does not have the operating system। अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो होता है जो हमारे पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, तो कंप्यूटर बूट ही नहीं होगा, मतलब स्टार्ट ही नहीं होगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कंप्यूटर में। नेक्स्ट इज दिस वन। Various applications and documents are represented on the window desktop by
आइकन्स। तो आपके एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को जो है डेस्कटॉप पे कैसे दिखाया जाता है, छोटे छोटे सिंबल्स के फॉर्म में, दैट इज आइकन, उनको आइकन कहते हैं। डैशबोर्ड कंटेन्स द नेम ऑफ द प्रोग्राम ए कंप्यूटर यूजर इज वर्किंग विद। तो टूल बार जो होता है ना, टूल बार नहीं, दिस वन इज टाइटल बार। टाइटल बार होता है जिसमें हमारे प्रोग्राम का नेम लिखा होता है, यानी टाइटल लिखा होता है प्रोग्राम का। www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। तो www किस मॉडल पे बेस्ड है, 3 टायर पे, ठीक है, 3, तो 3 टायर पे। नेक्स्ट, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज, दैट इज ARPANET। ये सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क जो है शो हुआ था, ARPANET। सबसे पहले नेटवर्क को बोला गया था ARPANET, ए से स्टार्ट था ये। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल सेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ www एंड ए वेबसाइट। तो www और वेबसाइट का जो प्रोटोकॉल्स हैं, हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम जो भी URL टाइप करते हैं ना, HTTP से ही टाइप करते हैं ना, लाइक दिस वन, यहाँ URL लिखते हैं, तो दिस वन इज फॉर द प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसफरिंग करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। ये सर्च इंजन नहीं है, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी और बिंग भी, ये सारे सर्च इंजन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज। नेक्स्ट इज, ये थे कंप्यूटर के क्वेश्चंस, और अब आते हैं हम इंग्लिश के क्वेश्चंस पे। 76 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, 25 क्वेश्चन और हमारे रह गए हैं, ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं इनको भी। फाइंड आउट द मोस्ट सिमिलर मीनिंग फॉर अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन बिलो क्वेश्चंस। दिस वर्ड विल बी शॉर्ट ऑफ 1 पर्सन एंड हिज हर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका सिमिलर वर्ड्स देखना, कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इसका सिमिलर वर्ड है दैट इज इनपुट। हम किसी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी उसको कुछ हेल्प दे रहे हैं, यानी उसको कुछ इनपुट दे रहे हैं जो उसके काम आ रही है। नेक्स्ट इज हाउ कैन ए मदर अफोर्ड टू बी डिफरेंट। अफोर्ड, अफोर्ड, अफोर्ड मतलब बियर, क्या मदर कैसे कितना अफोर्ड कर सकती है, यानी कितना बियर कर सकती है। द कनेक्शन इज कट ऑफ एंड द पार्ट बिकम नम। फाइंड आउट द मोस्ट अपोजिट मीनिंग, इस बार आपको अपोजिट मीनिंग देना है NUMB का, ठीक है, तो दैट इज सेंसिटिव। कनेक्शन इज कट ऑफ एंड दैट पार्ट बिकम नम, ठीक है, कनेक्शन कट ऑफ हो गया है और वो जो पार्ट है वो थोड़ा नम्ब हो गया है, थोड़ा हार्ड हो गया है, तो उसका अपोजिट दैट इज सेंसिटिव। सून इट बिकम्स एन ऑब्सेशन, इसका अपोजिट दैट इज इंडिफरेंस। I cannot agree, fill in the blanks with suitable preposition। अब आपको लगानी है preposition। I cannot agree with whatever you say, मैं उससे agree नहीं होता जो आप कह रहे हैं, with, ठीक है। अब preposition इंग्लिश, इंग्लिश के ग्रामर का स्टार्ट हो गया है। It rained 4 hours this morning। तो ये कब से रेन हो रही है, 4 hours, मतलब यहाँ पे काउंटिंग दी हुई है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे 4, F4, ठीक है, काउंटिंग दी हुई है ना इसलिए। नेक्स्ट इज द कैट किल द रैट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल पास्ट टेंस वर्ब, ठीक है, यहाँ ग्रामर चल रही है इंग्लिश की। पास्ट टेंस वर्ब आपको यूज करना है, यानी किल, किल द कैट, उसने कैट ने रैट को मार दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, किल्ड, किल का किल्ड, पास्ट टेंस बन गया आपका, सिंपल पास्ट टेंस बनाना आपने, ठीक है। इट रेन सिंस 5 PM, तो सिंस यूज हो गया ना, तो यहाँ पे हैज बीन लगेगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 5 PM, 5 PM से जो है रेनिंग हो रही है, बारिश हो रही है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म। दिस इज 84th क्वेश्चन। द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो इसको हैड आ गया ना, तो दिस वन इज पास्ट परफेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 85 क्वेश्चंस पर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिव अंडर ईच पैसेज, ठीक है। अब आपको ये पैसेज दिया हुआ है और आपको जो है आंसर देखना है। रेफ्रिजरेटर वर कंसिडर्ड एज लग्जीरियस एज दे वर कॉस्टली, तो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं ना वो लग्जीरियस माने जाते थे
क्योंकि वो कॉस्टली होते थे। एंड सो द रिच हाउसेज ओनली कुड अफोर्ड ए फ्रिज, और इसलिए सिर्फ रिच हाउस ही फ्रिज ले सकते थे। नाउ इट इज दे आर नो लॉन्गर लग्जरीज, अब ज़्यादा लग्जरीज नहीं हैं, दे आर नेसेसरी, अब तो वो जरूरी हो गए हैं। रेफ्रिजरेटर वर, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज कॉस्टली, पहले कॉस्टली हुआ करते थे हम, ठीक है। Comets are luminous celestial bodies moving around the sun. If any comet is sighted, it is believed that it signals that of a royal figure. It is considered as a superstition. The blind belief is called, यहाँ पे क्या आएगा, that is superstition. अगर आप blind belief कर रहे हैं तो उसको कहते हैं superstition. Next question, select the correct sentence. Candy taste sweets. Candy taste sweets. कैंडी का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, ठीक है। कैंडी टेस्ट स्वीट, स्वीट्स, स्वीट्स दिख रहा है ना यहाँ पे, कैंडी टेस्ट स्वीट्स। तो कैंडी का टेस्ट जो है ना स्वीट होता है, यानी मीठा होता है, ये आएगा आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। द कैमरा नो वर्क, द कैमरा डिड नो वर्क, द कैमरा डज नॉट वर्क, द कैमरा नो वर्क्स। तो आंसर इज, सही करेक्ट सेंटेंस कौन सा लग रहा है आपको, डिड के साथ नोट आना चाहिए, यहाँ पे ये भी गलत है। कैमरा नो वर्क, यहाँ पे भी ये भी गलत है। कैमरा नो वर्क्स, ये भी गलत है। दिस इज द राइट आंसर। कैमरा डज नॉट वर्क, कैमरा काम नहीं करता अभी, ठीक है। नेक्स्ट इज 89 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। 100 क्वेश्चन हमारे होने वाले हैं, ये भी देख लेते हैं। आदित्य सेड टू मी आई वांट टू लर्न फ्रेंच। तो आदित्य ने कहा कि मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूँ। तो इसका जो है आप जो है बनाएं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी नरेशन जिनको आप कहते थे, वो आप यहाँ पे बना करके दिखाएंगे। ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर ही चल रहा है ये, ठीक है। और ये बनाएंगे आप इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आदित्य ने कहा कि मैं फ्रेंच सीखना चाहता हूँ। आंसर इज, आदित्य टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू लर्न फ्रेंच। आदित्य ने मुझे बताया कि वो जो आदित्य है वो फ्रेंच सीखना चाहता है। आदित्य, आई किसके लिए यूज हुआ है, आदित्य के लिए। तो उसको, उसके लिए मैं बता रही हूँ तो मैं उसको बोलूंगी ही। आई सेड टू हिम आई विल डू इट फॉर यू, और यहाँ वांट था, वांटेड कर दिया, पास्ट में हम इसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। आई सेड टू हिम आई विल डू इट फॉर यू, आई टोल्ड हिम दैट आई वुड डू दैट फॉर हिम, ठीक है। सेड टू की जगह हो गया टोल्ड, और दैट आई विल डू इट फॉर यू, ये मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ तो यहाँ पे आई ही रहेगा, विल की जगह वुड हो जाएगा, और यू की जगह, यू किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, हिम के लिए, तो हिम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं अब 91 क्वेश्चन पे। वी हैव नोटिस्ड इमेंस डिक्लाइन हिज मॉरल, दैट इज टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे डालना है, और आंसर इज वी हैव नोटिस्ड इमेंस डिक्लाइन इन हिज मॉरल। मुझे उसके मॉरल में डिक्लाइन लगा, यानी कमी लगी। वी शैल फेल, वी आर इंडस्ट्रियस, ठीक है। वी शैल फेल, हम फेल हो जाएंगे अनलेस वी आर इंडस्ट्रियस, अगर हम ये नहीं होते हैं तो, इंडस्ट्रियस नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम। आप अपने आप को घर पे ही रखना, ठीक है। एट होम, घर के लिए, घर पे ही रखना। द फ्लैश ऑफ द टॉर्च, दिस वन इज 94th क्वेश्चन। अ कोबरा, रिवील्ड ए कोबरा, मतलब रिवील किया यानी बताया, शो किया। टॉर्च जब लगी ना, टॉर्च की फ्लैश जब दिखाई गई तो रिवील हुआ, मतलब शो हुआ, दैट इज कोबरा। नेक्स्ट इज चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन विद द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब यहाँ पे कंजक्शन जोड़ना है आपने। ही इज नॉट रेडी टू प्ले, दैट इज अनलेस हिज फ्रेंड्स प्लेस, वो खेलने के लिए रेडी नहीं है जब तक कि उसके फ्रेंड्स ना खेल लें, ठीक है, तो वो भी नहीं खेलेगा, दैट इज अनलेस। फिल इन विद सुटेबल कंजक्शन। ही एडवांस्ड, ही कुड, ही एडवांस्ड एज फार एज ही कुड, मतलब वो उतना एडवांस हो सकता था, मतलब उतना ही एडवांस था वो जितना कि वो हो सकता था, एज फार एज, जितना भी ज़्यादा वो हो सकता था। नेक्स्ट इज
choose the appropriate option that fills in the given sentence correctly. You have come to office. You may as well complete the backlog. तो आंसर इज सिंस. ठीक है, सिंस यू हैव कम टू ऑफिस, जैसे आप आते हो ऑफिस में, यू मे एज वेल कंप्लीट द बैकलॉग, तो तुम्हें आते ही तुरंत बैकलॉग को कंप्लीट करना है. तो सिंस जैसे ही, सिंस है जैसे ही तुम ऑफिस में पहुंचो तो अपना कंप्लीट कर लेना. नेक्स्ट इज दिस वन, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ गया अब. ठीक है, अब जो है ये आपको सॉल्व करना है. व्हाट डज एजुकेशन प्रोवाइड. ठीक है, एजुकेशन हमें क्या प्रोवाइड करती है, आप इसको पूरा पढ़ेंगे एंड देन गिव द आंसर. स्किल्स एंड नॉलेज, ये हमें नॉलेज और स्किल देती है. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज द एनवायरमेंट प्लेज एन विटाल रोल इन आवर लाइव्स. हमारा जो एनवायरमेंट है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट प्रोवाइड्स अस रिसोर्सेज एंड सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ. हाउएवर ह्यूमन एक्टिविटीज हैव लेड टू, मतलब ह्यूमन की एक्टिविटीज ने हमारे एनवायरमेंट को क्या कर दिया है, दैट इज पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन. पोल्यूशन भी पोल्यूशन भी हमारे ह्यूमन बींग्स ने एनवायरनमेंट में किया है, और डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को भी जो है ख़त्म किया है ह्यूमन बींग्स ने. चूज द करेक्टली स्पेल्ड आउट, दैट वन इज स्पेलिंग टेस्ट. जो है आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला जो है देखना है ऑप्शन, दैट इज दिस वन, एक्वेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट 100 क्वेश्चंस. 100 क्वेश्चंस थे, एक ही वीडियो में हमने सॉल्व किए. और स्टूडेंट्स, अगर आपको और भी सेट सॉल्व करवा के जाना है, पेपर में जाने से पहले अगर आपको और भी सेट सॉल्व करवाने हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं. और हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये 100 क्वेश्चन का ये जो सॉल्यूशन है ये आपको कैसा लगा, इजी से समझ में आया या नहीं, और अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ या नहीं आपके एमडीयू के एंट्रेंस पेपर के लिए. तो ये सब आप मेंशन करना, और जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना. आपको बहुत बहुत ईजी करके हर एक सब्जेक्ट को जो है समझाया जाएगा इसी चैनल पर. तो जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें. अच्छी लगी हो ये लेक्चर, ये आपके लिए हेल्पफुल हो अगर ये लेक्चर, तो जरूर से लाइक शेयर करें. कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताएं कि ये कैसा लगा ये लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, पूछ सकते हैं अगर आप जो भी पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में. ठीक है, मैथ के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करवाना है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे. Hope for the best of your exam. Thank you. Bye bye. Have a nice day.